हाय स्कॉर्पियंस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा मई 2020 फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप के लाइफ में बहुत सारा बुरा वक्त चल रहा था। आप अपने आप को एक बहुत बुरे वक्त से निकाल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं। जो कहते हैं ना, अंधकार से निकल के आप लाइट की ओर, ब्राइटनेस की ओर जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पेशेंट रहिए दूसरे लोगों के साथ। वैसे इस वक्त आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन उन सारे आइडियाज़ को आपको ध्यान से देखना है। सबके प्रोज एंड कॉन्स सोचने हैं, उसमें से जो सही है वो रखना है, जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पहुंच सकते हैं, उसको रखना है। और बाकी चीज़ों को एक एक करके एलिमिनेट करना है। जो ज़रूरी नहीं है उसे अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए। 4 मई आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आप कम्युनिकेट करने को पसंद करेंगे। आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड बातें आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगेन 7 मई देयर विल बी अ फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो ये बहुत ही पावरफुल डे है आपके लिए। तो ये टाइम पे आप ज़रा केयरफुल रहिए। हो सकता है आपके कुछ सीक्रेट्स रिवील हो, या फिर कुछ चीज़ें बाहर आए। हो सकता है आपको कोई इरिटेट करने की कोशिश करे। मई के महीने में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप थोड़े बहुत डिस्टेंस मेंटेन कीजिए लोगों से, और अपने आप को सुधारने में मेहनत कीजिए। वैसे ये टाइम आप भी बहुत ही अलर्ट रहेंगे, एंड मेक श्योर कि अगर भी कुछ भी नेगेटिव होता है तो आप उसको रिएक्ट बिल्कुल मत कीजिए। वैसे ये महीने भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे और अपने आप से काफ़ी डीपली कनेक्ट भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपका बहुत एनर्जी हाई रहेगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई, एंड ये जो एनर्जी है, यू कैन यूज़ दिस एनर्जी। जैसे बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज़ जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं उसको किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाइए, किसी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में, किसी काम में, या फिर एक्सरसाइजिंग में, वॉकिंग में, बाइकिंग में, या ऐसी कोई भी एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ जो यूजुअली स्कॉर्पियंस को पसंद है, उस चीज़ में लगाइए। हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो, कोई ड्रामा हो, कोई पावर कॉन्फ्लिक्ट या पावर स्ट्रगल हो सकता है आपका इस टाइम पे। दैट इज़ मई 7 को बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पीरियड है। उस वक्त प्लैनेट पोजीशन ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी ड्रामा हो रहा है, कोई भी कुछ ऐसे ड्रामा क्रिएट कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, तो आप उससे अफेक्टेड मत होना। मतलब क्योंकि कुछ ही दिनों में ये सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा, इट विल पास अवे। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है उस टाइम पे। जैसे मई का महीना इज़ द मंथ ऑफ रेट्रोग्रेड्स। बहुत सारे प्लैनेट्स वक्री रहेंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न विल गो रेट्रोग्रेड ऑन May 11 टिल September 20। फिर वीनस विल गो रेट्रोग्रेड May 13 टू June 12, और उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे अराउंड May 14 टू September 12। ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप एक्सटर्नल काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी इंटरनली ड्रॉ करनी है। यानी कि आपको अपने अंदर झांकने का समय है, अपने आप को इंटरनली डेवलप करने का ये बेस्ट टाइम है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू वार्न एवरीवन कि ये एक टाइम नहीं है टू टेक एनी मेजर डिसीजन। इस वक्त कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसके बारे में ध्यान से सोचिए, तब जाके आपको पता चलेगा। स्पेशली वीनस जब रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे इन मिड ऑफ मई, उस वक्त आप डेफिनेटली सोचने वाले हैं अबाउट सम ऑफ योर रिलेशनशिप। आप ये सोचेंगे कि जो रिलेशनशिप मेरे आसपास है, जो मैं जिन रिलेशनशिप्स में हूँ, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इज़ इट वर्थ इट? क्या ये सही है मेरे लिए? क्या मेरे फ़ायदे के लिए है? क्या मेरे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है? क्या मुझे इस रिलेशनशिप को इतना टाइम देना भी चाहिए या नहीं? आप बहुत सारी चीज़ें ज़रूर थिंक करेंगे।
वैसे ये टाइम आप अपने पैसिव इनकम के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। पैसिव इनकम यानी कि इंश्योरेंस, टैक्स पे आउट, इनहेरिटेंस, रॉयल्टी, ये जो दूसरे तरीके के जो इनकम का सोर्स होता है ना, जो वृश्चिक राशि लोग बड़े बड़े बहुत ही कैपेबल होते हैं अलग सेकेंडरी इनकम करने में, पैसिव इनकम करने में, अलॉन्ग विद देयर प्राइमरी इनकम, तो उसको आप रीएवैल्यूएट करेंगे, उसके बारे में और भी ध्यान से सोचेंगे। स्पेशली जब भी शुक्र यानी वीनस रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होने वाला है कि हर कोई, स्पेशली इस बुरे से लॉकडाउन के पीरियड के बाद, हर कोई यही सोचेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को फाइनेंशियली और भी बेटर बना सकें, तो हम किस तरीके से और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए क्या हम किसी दूसरे तरीके से, कैन वी हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से सोचेंगे। आप एक बिगर विजन, एक बिगर पिक्चर सोचेंगे, अपने आप में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकें। यू मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म विजन ऑफ मेकिंग योर लाइफ बेटर बाय इम्प्रूविंग योर सेल्फ फाइनेंशियली। वैसे इस टाइम स्कॉर्पियंस आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि यार अगर मेरी लाइफ में कोई एक चीज़ है जो काम नहीं कर रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि अब उस एनर्जी को एक दूसरे डायरेक्शन को लेके जाएं, विच मीन्स रीडायरेक्टिंग योर एनर्जी इन अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आप जो कोई एक चीज़ है जो अभी काम नहीं कर रहा है उसको छोड़ देंगे और कुछ नया करेंगे और नए डायरेक्शन में जाएंगे। आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका जो अप्रोच था वो और भी बेटर हो जाएगा। वैसे स्कॉर्पियंस, मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपको सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई आता है और somebody offers you कि फटाफट आपको पैसे कमाने का कोई तरीका बताता है, या कोई क्विक स्कीम जो बोलते हैं, फटाफट रिच होने का कोई स्कीम बताता है, या कोई क्विक सोल्यूशन बताता है, कोई शॉर्टकट बताता है, मेक श्योर आप बिल्कुल भी उसे ऑफ़र ना लें, क्योंकि इसमें आप खतरे में पड़ सकते हैं। स्पेशली आपको, अगर आप लोन लिए हैं आपने, तो अगर आपको कोई सडनली आके बोले कि अरे यार आप ये ले लो, ये स्कीम कर लो, आप तो बहुत फटाफट आपका लोन कवर हो जाएगा, सारा आप पैसे दे देंगे, आप फटाफट अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रैप है, तो स्कीम्स या ऐसे ट्रैप से मत पड़ना। क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट्स रहते हैं, इन प्लैनेट्स का काम रहता है कि आपको शिक्षा दे, आपको कुछ सिखाए और आपका टेस्ट भी ले। स्पेशली सैटर्न तो होते ही हैं, टेस्ट लेते हैं हमारा, शनिदेव हमारा टेस्ट लेते हैं। ऐसे स्कीम्स एक्चुअली ये हमारे सामने इसलिए आता है ताकि ये पता चले कि आप कितने तैयार हैं, आपने कितना कुछ सीखा है। ये एक टाइम है खुद को एवेलुएट करने के लिए। जो चीज़ें आप करते आ रहे हैं अपने लाइफ में, आपको सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है, शुड आई चेंज माई सेल्फ, मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम टू एवेलुएट योर सेल्फ एंड रिमेंबर वन थिंग कि आप कोई भी नए रिलेशनशिप में, नए बिजनेस पार्टनरशिप या कोई भी नया डिसीजन इस टाइम में बिल्कुल 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 मत लीजिए। स्पेशली आपको अपने इंट्यूशंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बॉडी जो है हमारा मैसेंजर रहता है, वी गेट द इंट्यूशन, हमारे बॉडी को ही मैसेज होता है, हमें फील होता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद भी हम वो चीज़ करके फंसते हैं। तो आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है फॉर अ डील, फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर एनीथिंग, अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, आई शुड नॉट डू एनीथिंग विद दिस पर्सन, मुझे दूर रहना चाहिए, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से फील हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू इट। अब चलिए, आपको लगेगा कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा डरा दिया, पर मैं आपको ज़्यादा डराना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि डोंट वरी स्कॉर्पियंस, आपके लिए इस महीने में बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे। यू विल हैव लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, लेकिन आप, जैसे कि मैंने कहा, सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस ऑप्शन से मुझे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, किससे मैं अपने फैमिली के सिक्योरिटी के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ये सोच रहे हैं, इसीलिए आप अपना टाइम ले रहे हैं। जो लोग ब्रेकअप से गुजरे हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूंगी कि वापस उनके पास जाने की कोशिश मत कीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हो सकता है जो लोग ब्रेकअप से निकले हैं, दे माइट ट्राई टू गेट बैक टू दैट ओल्ड पर्सन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू।
मई के सेकेंड हाफ में यू विल फील विक्टोरियस, यू विल फील सक्सेसफुल। अगर किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे लंबे टाइम तक और वो अचीव नहीं हो रहा था, तो फाइनली यू विल गेट सम सक्सेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ मई, दैट इज़ आफ्टर May 15th। वैसे गुड न्यूज़ स्कॉर्पियंस, आपके लिए मन बहुत लकी रहेगा, लक आपके साइड में रहेगा। आपको कुछ छोटे गेन्स, बड़े गेन्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं, कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेस मिल सकते हैं, सो गेट रेडी फॉर दिस सरप्राइजेस। उसके अलावा आपको बहुत सारे मौके भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे चांसेस भी मिलेंगे इन द मंथ ऑफ मई। उसके अलावा आप अपने घर में जिसके साथ भी रहते हैं, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर हस्बैंड, इट्स योर रूममेट, जो भी जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, सो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मई के महीने में उनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा बेटर हो जाएगा, इट विल बिकम मोर स्टेबल ऑल्सो। उसके अलावा घर के रिलेटेड आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, वेदर इट्स बाइंग अ हाउस, रेंटिंग अ हाउस, घर चेंज करने का हो या फिर रियल एस्टेट का हो, ऐसा कोई डिसीजन लेने के चांसेस भी हैं। वैसे ये टाइम पे आपका करियर थोड़ा बैक सीट ले जाएगा, इतना करियर कॉन्शियस नहीं रहेंगे, बल्कि आपका ज़्यादा फोकस डोमेस्टिक मैटर्स पे, इमोशनल हार्मनी पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। आप अपने होम एनवायरनमेंट को और भी एंजॉयबल बनाएंगे और घर के रिलेटेड, फर्निशिंग के रिलेटेड, रिनोवेशन में भी आप कुछ पैसा खर्च करेंगे। देयर इज़ अ चांस यू माइट फाइंड लव एट वर्क प्लेस, यानी कि आपके ऑफिस में आपको किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हो सकता है ये प्यार सचमुच में आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। सो यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन एंड डिसाइड स्लोली। आपको कोई डिसीजन पे जंप नहीं करना चाहिए। ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ ना मिले, अभी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। आपके सीनियर्स और कोलीग्स के साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत खिटपिट हो सकती है, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे आपको बहुत पैसे मिलेंगे टिल 20th, द मनी फ्लो विल बी वेरी हाई। आपको बहुत अच्छे ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे जिससे आपके लोन्स क्लियर कर पाएंगे। 20th ऑफ मई के बाद शायद पैसे के आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फाइनेंशियल ओपनिंग्स। जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स है, दे विल हैव टू रियली वर्क हार्ड, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ इट्स टाइम, मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने के लिए आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या बेस्ट रहेंगे फॉर अ बेटर लाइफ। 7th हाउस में आपके वीनस रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में, इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है आपको सुनना है श्री सुप्तम मंत्र। इसको सुन सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रवि यानी कि सन, प्लैनेट सन इज़ इन योर 7th हाउस, तो उनके लिए यू शुड रीड आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। आपके 8th हाउस में राहु हैं, इसके लिए हो सकता है आप किसी लीगल डिस्प्यूट, लिटिगेशन में फंस जाएं, तो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए लिसन टू महामृत्युंजय मंत्र, इसको सुन सकते हैं, इसको चैंट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द मंथ ऑफ May 2020 फॉर स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही और ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस, मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप सुन सकें, देख सकें और आपके लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के द्वारा और भी बेटर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।